मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरी उम्र गुजर जाएगी मेरा किरदार देखते देखते। मैं आवाज दूंगा जनाब हाजी अब्दुल्ला फकीर साहब। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। आज राजस्थान प्रदेश दिल्ली मुस्लिम सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सलीम चौधरी साहब और राजस्थान के सेक्रेटरी भाई विनोद खान जी और हमारे बुजुर्ग एडवोकेट भाई बरकत साहब उज्जैन मेरी सीधा बनो और भाई शेर मोहम्मद, तमाम यहाँ पर बैठे अलग अलग जिलों से आए मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सभी ने जो बातें मेरे मन में थी वो सभी वक्ताओं ने अपनी बातें पहले रखी। और मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं जो आपको सुझाव दूं, पर छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमने राजस्थान प्रदेश सिंधी मुस्लिम महासभा का गठन किया है, इस प्रकार से हम बहुत जल्दी जिला इकाइयों का गठन का गठन हो जाएगा तो वो जिला इकाइयों वाले जल्दी तहसील इकाइयों का गठन करेंगे। इस प्रकार से पूरा हमारा एक महासभा पूरी तैयार हो जाएगी, चैनल तैयार हो जाएगा। और हमारा ये अलग अलग आपने बिंदु रखे हैं, अलग अलग सुझाव भी दिए हैं। हम सिर्फ एक बिंदु पर फोकस लेकर के चलते हैं, एजुकेशन। हमारा एक ही बिंदु रहे, हम पहले एजुकेशन कैसे अपने समाज में देखें। जब एजुकेशन आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, तो ये कुर्सियां अपने आप धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हम बड़ा जलसा रखेंगे, सभी सिंधियों को बुलाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हम पहले जिला स्तर पर हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनका हम सम्मान करते हैं। राजस्थान प्रदेश सिंधी मुस्लिम महासभा की तरफ से हम जिला स्तर पर एक कार्यक्रम करवाते हैं और उसमें हम अपनी प्रतिभाओं को बुलाते हैं। तो उसमें उस प्रतिभाओं के साथ जो वहाँ के पंच पटेल या मौजूद आदमी हैं, उस कार्यक्रम में उनको भी हम साथ में शामिल करते हैं। जो हमारा उद्देश्य है कि जयपुर में हॉस्टल बनाना और जोधपुर की हॉस्टल का काम पूरा करना, तो हम वो दोनों उद्देश्य उनके बीच रखेंगे, तो हम इंशाअल्लाह अपनी बात में कामयाब। 3 साल से लगातार सलीम साहब भी यात्रा कर रहे हैं और बरकत साहब भी। सलीम साहब की यात्रा आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि उनका जयपुर का रहा ज़्यादा प्रोग्राम, तो ये भी 1.5 लाख किलोमीटर घूम रही और आप में भी उद्देश्य शिक्षा है। तो इंशाअल्लाह हम ये उद्देश्य आपका दोनों का पूरा कराएंगे और पूरी मदद करेंगे। हमने निर्मल साहब और सलीम साहब आए, हमने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा और आपको 5 लाख रुपया बराबर रख दिया और जयपुर हॉस्टल में और जरूरत पड़ेगी तो पूरी मदद करेंगे। सलीम साहब आज थोड़े थके हुए नजर आए, बोले तो अब हौसला, अब कामयाबी मंजिल के पास है, अब आप हताश मत हो, अब आपको सपोर्ट मिलेगा। आज हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग आए हैं, तो आप बिल्कुल अभी तो आप पद संभाल के रखो और जब हमारी पूरी हॉस्टल जयपुर की तैयार हो जाएगी उसके बाद नए अध्यक्ष की बात आप बिल्कुल ये सोचना मत कि हम आपको बीच में छोड़ दें और दूसरा लेके आए। पहले आपने ये बेड़ा उठाया है तो ये पहले ये पार करना है। आप निश्चित रहिए जब हमारी जिला इकाइयां बन जाएगी तो आपके पास घंटा कमी हो जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूँ। जब हम रौली लेकर निकलेंगे तो खाली कहीं से भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। आज यही समाज जो अपन अनपढ़ कहे, भले कितने भी बातें इसमें बुनियाद निकाले, हजारों मंदिर से चला रहे, करोड़ों रुपए दे रहे, करोड़ों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के मदरसों का अपने हिसाब संभाले तो फिर अरबों रुपए से बाहर मामला जाए। और जब अपन ये हॉस्टल की बात है निकलेंगे तो अपना ये भी आंकड़ा पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करो। किसी से भी जुड़े हो, हर आदमी का अपने विचार कर और समाज की बात के लिए एक होकर के लड़े।
मार साहब ने निकाली ये बात मन की, इस बात में कोई गलती कमी नहीं है, सही बात है। दूसरी पार्टी वाले को एक पार्टी वाले बुलाते भी नहीं, सही बात है। उनके मन में ठेस रहती कि आदमी मेरे सामने वाला है, जबकि दूसरे समाजों में ऐसी बात नहीं है। मैं आपको विष्णु समाज मुश्किल से जैसलमेर जिले में 5000 है और उनकी आबादी ज़्यादा में ज़्यादा 15,000 है। उनकी जिला इकाइयों पर हॉस्टलें बन गई और जिला स्तर पे काम करते। तो मैंने उनसे पूछा कैसे पैसे करते, तो हम हर जगह जाते हैं। लोग देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी होती है। वहाँ नाचना, मौनगढ़, रामगढ़, जैसलमेर, पोखरण, सब जगह करोड़ों रुपए के एक साथ काम करता। मैंने कहा इतना चंदा लाते कहाँ से, काम जहाँ भी जाते कोई लोग मना नहीं करते। तो वहाँ जैसलमेर में समाज की आपका 15,000 पॉपुलेशन नहीं है, तो भी पूरे राजस्थान के विष्णु ही वहाँ मदद कर, यहाँ तक कि पंजाब के विष्णु भी मदद करते। तो इसलिए अपने को घूमने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो आप जैसलमेर के जिले में घटनाएं हुई, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम इसका मुंह तोड़ कहीं भी जवाब दे सकते थे, परंतु हम नहीं चाहते थे कि माहौल जिले का खराब। एक बार माहौल खराब हो गया तो हमेशा ही खराब हो जाएगा। मैं देखता हूँ कुछ ऐसे अपने राजस्थान के अंदर ऐसे जिले भी है, कस्बे भी है, हर साल वहां दंगा होता, क्योंकि एक बार जब दरार पड़ जाएगी तो उसको वापस सही करने में कई बरसों लग जाएगा। इसलिए हम डर के नहीं, खौफ से नहीं बैठे, हम चाहते भाईचारा बना रहे। और अब जब सरकार होती है, उनकी अपनी डबल इंजन की सरकार है, तो वो ताकत से काम करे, तो इंशाल्लाह ये सब चीजें घटाए सब मिट जाएगी और सब अच्छा सुनहरा मौका आएगा इंशाल्लाह। साहब को और सलीम साहब को दोनों को थकने मिलेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और आपकी दोनों हॉस्टलों का काम पूरा करवा के देंगे इंशाल्लाह। आगे संभालने का जवाबदारी आप लोगों को रहेगी, वकीलों और टीचरों की रहेगी कि आप संभालना, आप चलने में हम कमी नहीं आने। और अपने मैंने कहा पहली बार उदयपुर, भिलवाड़ा, बांसवाड़ा से पहली बार सुने सिंधी मुस्लिम बढ़िया रहते हैं। ठीक है, जो जनगणना हो रही है इसमें अपने को सिंधी मुसलमान लिखवाना जरूरी है। ये पिछले क्रम में लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट लेने में कई तकलीफें आ गई कि आपके पीछे सिंधी मुसलमान नहीं लिखा हुआ, तो इसकी भी हमें तहसीलदारों से लड़ाई लड़नी पड़ी, इसलिए जाकर के ओबीसी के सर्टिफिकेट मिले। अब एक छोटा सी मैं बात करूंगा, हाजी फतेह महमूद जो दुनिया में नहीं रहे, बरू 1999 की घटना। अशोक गहलोत पहली बार के मुख्यमंत्री थे और मैं साथ में था, जोधपुर हाउस में खाना था, तो मैं काका भतीजा हम दोनों एक साइड में खड़े थे, जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस। अशोक गहलोत ने हाथ में रखा, फतेह महमूद जी खाना आप शुरू करो। तो फतेह महमूद जी का मैं खाना खाने नहीं आया, मैं यहाँ ओबीसी में सिंधी मुसलमान को शामिल कराने गया। अशोक गहलोत का वाह, ये तो आपने बड़ा बीड़ा उठाया कि नहीं, जब तक आप शामिल नहीं करोगे मैं जाऊंगा नहीं। और आप ऐसे करो, कल जयपुर हम दोनों काका भतीजा ट्रेन से जयपुर आए और पहला फोन हमने सरदार खोकर वकील को किया, आपके पास फाइल है, आप फाइल लेके आए। अशोक गहलोत का दूसरे ने फोन आया, आपकी जिलों की रिपोर्ट नहीं है। हमारे तत्कालीन विधायक थे गोवर्धन कला, उसके हमने कौ पकड़े और रजत मिश्रा कलेक्टर से जैसलमेर से पॉजिटिव रिपोर्ट दी और अपने को ओबीसी का दर्जा बोलिए और अपने को पता ही नहीं लगा हम ओबीसी में कब आए। और सेंटर की ओबीसी में भी अमीन साहब, साले मोहम्मद जी जब आयोग आया था सेंट्रल गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जब थे जयपुर में, जब मीटिंग हुई सब साथ थे, हम ओबीसी सेंटर में, तो हम कोशिश करने वाला इंसान थे और हमें ओबीसी में शामिल किया। पहले प्रमुख बन गए थे फतेह महमूद जी, ओबीसी से बने और ओबीसी की सीट आई तो रोज ओबीसी वाले नेता जो थे, जो पुराने ओबीसी को रोज आते थे घर, मुझे प्रमुख बनाओ, मुझे प्रमुख बनाओ। जैसे ही सिंधी मुसलमान की घोषणा हुई सबने घर पकड़ लिया, खुद बन गए। तो इसलिए कोशिश करने से आगे की हार नहीं होती और कोशिश करते वो मंजिल जरूर पाते हैं। तो आपने बहुत सवाल में ये उठाया है बीड़ा, तो आपका पूरा अल्लाह ताला पार करेगा और सलीम साहब का भी पार होगा। ये दोनों नौजवान युवा है और इंशाल्लाह मैंने कुछ गलत किया हो तो आप माफ करना और आपकी हर संभव आप जहाँ भी
हमारी जरूर समझोगे, हम आपके लिए हाजिर हैं। किसी को भी फोन कराने की जरूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप में लिस्ट भेज देना, मैं अपने आप फोन कर दूँगा। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल फकीर साहब, आपने, शेख साहब ने, रशीदा जी ने, जफर साहब ने और पूरे राजस्थान से तमाम हमारे सभी मुसलमान समाज के जो लोग आए हैं, आप सब लोगों का आपने टाइम दिया। अब मैं सबसे लास्ट में जुगनू साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं के मेहमानों को आप स्वागत अस्सलाम वालेकुम। सभी बाहर से आए हुए हमारे मुख्य मेहमानों का, हमारे भाई साहब अब्दुल्ला जी, शेख मोहम्मद जी, सलीम साहब छोटा और भी कोई उदयपुर भीलवाड़ा से आए हुए, उन सबका तहे दिल से जोधपुर में स्वागत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सलीम साहब एंड टीम को मैं सलूट करता हूँ कि विकासपुर तक ले गए और मोती थे, धागा बना दिया सलीम साहब। आपको मैं फ्रेश बैग में लेना चाहता हूँ। मैं 12 साल का था जब वो मास्टर सरदार खान की टीम ने हमारे सिंधियों का बोला है शिवाजी गेट में, जहाँ एक सिंधी मुस्लिम सम्मेलन कराया। एमपी से, गुजरात से अपने भाई लोग आए थे गजब की तादाद, और गाजी फकीर साहब को सदर दी, अध्यक्ष की, और 3 दिन चला वो सिंधी सम्मेलन। ऐतिहासिक था, मेरे को अभी भी याद है, उसके फोटोग्राफ भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। तो उस वक्त ना तो कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई बात था। वो बाड़मेर वालों ने तो हाथों हाथ जाके ही मान साहब कहते हैं अभी भी मेरे को कि वहां तो उसने बढ़ा दिया, जोधपुर वाले पीछे रह गए। वो अपने इस बैनर के तले रहेंगे जब भी जीत है। राजनीतिक जो है खेमाबंदी वो अलग रखो, बिजनेस खेमाबंदी अलग रखो, या पर्सनल ताल्लुकात अलग रखो। मैं 2013 में गन लाइसेंस बनाने गया था, तो मैंने देखा हमारी पहचान राजस्थान जातियों में 71 पे सिंधी मुस्लिम कौम पे, ना कि जातियों में। अब बीकानेर वाले कहते हैं कि हम सिपाही हैं, ये इल्मी जी महल लगाते हैं, या कोई लाजट लगाते हैं, या कोई कलर लगाते हैं फौजी वाले, पर उनका सबका बाप ये सिंधी है। ठीक है ना? तो ये सिंधी पहले, ठीक है। और मैंने सलीम साहब छोटा को अर्ज किया था कि वहाँ मैं व्यवस्था कर ले, हम वहाँ गंगना साइड में और बड़ा सत्र का प्रोग्राम करेंगे। नहीं, अभी 30-40 जने आएंगे, आगे से कोई करेंगे। जोधपुर वाले तन मन धन से हाजिर है, और अपना गाँव राजस्थान में ऐसे हमारे देख लो बैठे हैं, तो अल्लाह का कदम है। कभी भी सेनेटरी हो जाट तो वो पीछे रखेंगे अपना सेनेटर, ये बात है। ठीक साफ होना चाहिए, आपसी वो नहीं होना चाहिए से। और दूसरा भी मैं वो मेरा पर्सनल राजनीतिक फायदा लूं, मैं मेरी कौम पहले, जाट राजपूत क्या है, मेरी कौम पहले, बाद में कांग्रेस पार्टी, बाद में बीजेपी, बाद में कोई और पर्सनल, मेरी कौम पहले। और बहुत सारे मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आने का वक्त जो है और इधर हाथ धोए और खाना एक मिनट, 2 मिनट। आज का मीटिंग का लगभग हुआ जो निचोड़ है वो है कि एक तो जिला इकाई का गठन करें। एक मिनट, जिला के लोग जो आए वो अपना जिला अध्यक्ष का नाम अगर सर्वसम्मति से आपको दे दे, जैसलमेर से, बाड़मेर से, बालोतरा से, पाली से, शिवहर से अपना नाम वो सजेस्ट करते। हमारा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिला के लोग तय कर लेंगे हमारे जिला अध्यक्ष है, वो अपने कार्यक्रम जिलों में जाना पड़ेगा। यहाँ से नहीं, उस